डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के बायोलॉजी पाठ 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आइए पहले जानते हैं जैव प्रक्रम क्या है। वैसी सभी क्रियाएं जिसके द्वारा सभी जीवों का अनुरक्षण होता है। वैसी सभी क्रियाएं जिसके द्वारा सभी जीव जंतुओं का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए क्या होगा, वैसी जैव प्रक्रम वैसी सभी क्रियाएं जिसके द्वारा सभी जीव जंतुओं का अनुरक्षण होता है। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए, वैसी सभी क्रियाएं जिसके द्वारा सभी जीव जंतुओं का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। अनुरक्षण मतलब क्या होता है, जैसे टूट फूट अपना क्रियाकलाप जो भी हुआ इसी के अंतर्गत आता है। तो वैसी सभी क्रियाएं जिसके अंतर्गत ठीक सभी जीव जंतुओं का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं। अब अगला है टॉपिक पोषण। ये देखिए बहुत ही दिलचस्पी वाला एक सब्जेक्ट है, क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है ना, मतलब क्या कहा, इसका मतलब कि जितना भी कहिए प्रशंसा कीजिए क्या कम है। तो अब क्या है, पोषण। ठीक, अब देखिए पोषण पहले क्या है, पोषण है क्या। ठीक, देखिए जिस विधि द्वारा पोषण पहले है क्या, जिस विधि द्वारा सभी जीव जंतु जो पोषक तत्व जो ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व के ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। फिर समझिएगा, जिस विधि द्वारा सभी जीव जंतु पोषक तत्वों की ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। ये लिखते हैं, जिस विधि द्वारा सभी जीव जंतु ठीक, जिस विधि द्वारा सभी जीव जंतु पोषक तत्वों को, देखिएगा, पोषक तत्वों को ग्रहण करके, ग्रहण मतलब क्या, पा करके, खा करके, ठीक, पोषक तत्वों के ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। देखिए हम क्या लिखे, पोषण मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं ना, पोषण हम लोग खाना खाते हैं उससे क्या कहते हैं, पोषण। मतलब जिस विधि द्वारा सभी जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण करके, ग्रहण मतलब क्या, अंदर प्रवेश करके, खा करके ना, हम उनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए पोषण दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा स्वपोषण, दूसरा परपोषण
परपोषण मिलेगा। ठीक है, आइए पहले जानते हैं स्वपोषण अब परपोषण क्या है। देखिए, स्व मतलब होता है कि स्वयं, स्व मतलब क्या होता है स्वयं, और पर मतलब होता है दूसरे पर। ठीक है, तो स्व मतलब कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी। और वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो दूसरे पे क्या होता है आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषी। ठीक, आइए देखते हैं एक एक करके। पहले देखते हैं स्वपोषण। ठीक, क्या देखेंगे पहले, स्वपोषण। आइए देखते हैं स्वपोषण। ठीक, देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषण। अस्वपोषी एक ही है। वैसे जीव जो अपना भोजन क्या है स्वयं बनाते हैं, स्वयं मतलब क्या है, खुद वो अपना ही बनाते हैं। जैसे में आपका क्या होगा, पेड़ पौधा। जैसे में क्या हुआ, पेड़ पौधा। देखिए, पेड़ पौधा जो होती है ना, पेड़ पौधा जो होती है, जो उसके पत्ता होते हैं ना, पत्ता ही क्या करते हैं, उसका भोजन बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ ये क्या हुआ, ये पत्ता हुआ आपका, ये किसी पौधा का पत्ता हो या पेड़ का पत्ता हो। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, ये पत्ता बन गया। ठीक, ये क्या बन गया, पत्ता बन गया। अब देखिएगा, इसमें छोटी छोटी ये बारीक छिद्र होती है, जिसको क्या कहते हैं, रंध्र बोलते हैं। जिसको क्या कहते हैं, रंध्र, स्टोमाटा। जिसको क्या कहते हैं, रंध्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। अब क्या करता है, आप सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है ना, ये प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। और देखिए, दो और होता है, दो और होते हैं, एक होते हैं जाइलम, एक होते हैं फ्लोएम। क्या होते हैं, एक फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम का काम क्या है, आपके जल को नीचे से अवशोषित करके ऊपर की तरफ ले जाना। अब फ्लोएम में क्या है, आपकी जो भी खनिज लवण है ना, जो भी खनिज लवण है, भोज्य पदार्थ को क्या है, वितरण करना है। देखिए यहाँ पे समझिएगा फिर से, यहाँ पे देखिए हम बताएं, यहाँ पे जो छोटी छोटी यहाँ पे हम बताएं आपको छिद्र होता है, इसमें जो छिद्र होगा उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ये क्या करता है, आके सूर्य प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा, अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद क्या होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो पेड़ पौधों के लिए 4 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जो भोजन बनाने में आवश्यकता होता है। पहला है सूर्य प्रकाश, पहला है सूर्य प्रकाश, दूसरा है जल। अब देखिए, हमेशा तो बारिश होती नहीं है, लेकिन ये है जाइलम होते हैं ना, तो जड़ के माध्यम से जल को अवशोषित करके, कहाँ तक ले जाते हैं, तना होकर के पत्ते तक ले जाते हैं। ठीक, अब वहां पे क्या होता है, आगे जाइलम का काम क्या है, जल को नीचे से अवशोषित करके कहाँ तक, पत्ते तक ले जाना। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर जल और वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और पत्ते में क्या है, पत्ती हरी की होती है, तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, ये भोजन बनाते हैं। ये 4 पोषक तत्व है जो आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। आप इसमें से कौन नहीं है, कौन है, चाहे 3 मुद्दे दिए जाएंगे, चौथा पूछेगा, अच्छा 4 रहेगा, और 4 पूछेगा कि इसमें कौन आ सकता नहीं है, चाहे कौन आ सकता है, इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार आपको देखना है। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जो पहला का होगा सूर्य प्रकाश, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या है, क्लोरोफिल। अब देखिए, बात आती है यहाँ पे आगे, इसका काम क्या है, जाइलम के जल को अवशोषित करना, और फ्लोएम काम का जब भोजन बन जाता है ना,
भोजन जब बन जाए तो चारों तरफ क्या होता है, इसको काम में बांटना। अब देखिए आता है प्रश्न के पेड़ पौधा भोजन कब बनाते हैं, तो पेड़ पौधा दिन में ही भोजन बनाते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना बहुत ही आवश्यक है, न कि लाइट की। यहाँ पे जो लाइट जल रहा है उसकी आवश्यकता कुछ नहीं है, बस सूर्य के प्रकाश को आवश्यकता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब पेड़ पौधा की बात की जाए तो दिन में हमेशा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन क्या होते हैं, छोड़ते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, वायुमंडल से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और क्या है, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। लेकिन यही रात की बात की जाए तो ये रात में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं और दिन में सॉरी रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, ये ऑक्सीजन को लेंगे, क्योंकि एगो छोड़ना है तो एगो लेना है। तो इसीलिए क्या होता है कि रात बोला जाता है कि रात में पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों, कि पेड़ पौधा रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन का है लेते हैं, तो उस वक्त हमको भी आवश्यकता पड़ेगा किसका, तो ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक, तो आइए इसके इसी से संबंधित जितने भी है पेड़ पौधा से इसी अध्याय में है, आगे की तरफ चर्चा करेंगे हम। प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे क्या होता है परपोषण में। देखिए परपोषण क्या होता है, परपोषण देखिए कुछ नहीं, इससे भी इसी तरह सेम है, वो भी आसान है, कुछ दिक्कत उसमें भी नहीं है, एकदम आसान से देखिए, एकदम दिक्कत कोई नहीं होगा। देखिए या स्वपोषी हो गया, अब परपोषी, परपोषी कहते हैं, परपोषण कहिए, पर या परपोषी या परपोषी। ठीक, वैसे जीव जो अपना भोजन वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप से दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं, चाहे परपोषी कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। ठीक, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप से क्या होता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषण। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम लोग हैं अपने क्या होता है, घर के महिलाएं पर, जैसे माता बहन जो भी है महिला, उन पर निर्भर रहते हैं। चाहे जैसे मान लीजिए हम टाउन में रह रहे हैं, चाहे कहीं भी रहे तो होटल पर निर्भर रहते हैं, मतलब दूसरे पर ही आश्रित रहते हैं इसमें भोजन बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला देखेंगे कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। क्या, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अब परपोषण क्या है, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है प्राणीसम। पहला क्या होता है, मृतजीवी, पहला क्या होता है, मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, अब देखिए परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी और तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण। ठीक है, अब देखिए मतलब मृतजीवी क्या है। ठीक है, मृतजीवी क्या है, पहले का देखते हैं हम, मृतजीवी क्या है।
मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। देखिए वैसे जीव जो मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। देखिए इसका देखिएगा मतलब वैसे जीव जो मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे जैसे सूख जाता है, बारिश आती है तो सड़ती है ना, तो उनसे अपना भोजन क्या होता है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। जैसे देखा जाए, देखिए जैसे की बात किया जाए ना, कवक होगा, बैक्टीरिया हो गया, कवक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, क्या हो गया, कवक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं, जो चाहे जैसे इंसान मरता है, चाहे जानवर मरता है ना, जैसे कुछ भी मरता है, सड़ता है, तो क्या करते हैं ये लोग, अपनी मतलब भोजन क्या होता है, प्राप्त करते हैं। देखिए अब आता है अगला आता है परजीवी, क्या आता है, परजीवी पोषण। देखिए परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण, ठीक है। देखिएगा परजीवी पोषण क्या होता है, ठीक। वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या होता है, भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। मतलब यहाँ देखिए ना, परजीवी मतलब क्या है, दूसरे पर ना, वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर, देखिएगा वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी, उसे परजीवी पोषण कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। देखिएगा वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या होता है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे क्या किया जाए, कवक हो गया, जैसे कवक जीवाणु। अब देखिए एक है अमरबेल, ठीक, एक है अमरबेल। ये अमरबेल का होता है, ये अमरबेल होता है ना, देखिए ये अमरबेल होता है, एक लतर की तरह होता है, पीले रंग की लतर की तरह होता है, पीले रंग की। जिस पेड़ पौधे पे ये छप जाता है, जिस पेड़ पौधे पे एकदम पतले पतले, जो हम लोग सेवई खाते हैं ना,
ईद के दिन जो होता है सेवई की तरह बहुत पतली पतली पीले रंग के हरे रंग की होगी, जिस पेड़ पौधे पे छप जाएगी ना उसको क्या करेगा, इसको बर्बाद करेगा, सुखा देगी। देखिए ये कैसे ये अपना भोजन ग्रहण करता है। इसमें लिखा है ना कि अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी। देखिए ये मान लीजिए ये कोई पेड़ हुआ, ये क्या, ये कोई पेड़ हुआ, ये कोई मान लीजिए हम पेड़ बना दिए, ठीक है, यहाँ कोई पेड़ बना दिया हम। अब पेड़ बनाए तो देखिए ये क्या हुआ कि अमरबेल इस पर क्या हुआ, अमरबेल आकर इस पर पूरा छाप लिया, चारों तरफ से घेर लिया इसको। अब करेगा कि देखेगा कि यहाँ से कहाँ कि सबसे कमजोर स्थान है, सबसे कमजोर स्थान है, तो वहीं पे क्या करेगा, ये छिद्र बना लेगा, और छिद्र बना करके इसकी रस को, इसकी जो जितनी भोजन है पोषक तत्व है क्या करेगा, ये अमरबेल खींचना प्रारंभ कर देगा, यानी चालू कर देगा। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये पेड़ पौधा जो भी होगा क्या होगा, सूखना चालू हो जाएगा। ये क्या होता है, दूसरे पर भी ये क्या होता है, अमरबेल निर्भर होता है। तो अगर बात किया जाए अमरबेल स्वपोषी होता है कि परपोषी, क्योंकि ये भी पौधा है ना, पेड़ पौधा की तरह क्या है, लतर है, तो ये क्या होता है, आएगा बात की अमरबेल स्वपोषी के परपोषी, तो क्या आएगा का परपोषी, क्योंकि दूसरे पर ही निर्भर रहता है क्या, अमरबेल। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण। तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। आइए देखते हैं पहले ये क्या है, समझते हैं। देखिए ये प्राणी संपोषण का वैसे जीव जो अपना भोजन ना, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिएगा वैसे जीव जो अपना भोजन जो अपना भोजन, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं, ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक, जैसे बात किया जाए ना, तो अमीबा हो गया, मनुष्य हो गए ना, जानवर जितने भी है, क्योंकि ये देखिए जो भी है ना, वैसे जीव जो अपना भोजन द्रव की बात किया जाए तो क्या होता है, इसका तरल भी हम कह सकते हैं, द्रव को क्या कहते हैं, तरल भी कह सकते हैं। तरल के रूप में द्रव ना, तो हम जाहिर सी बात है ठोस खाते हैं, अच्छा द्रव खाते हैं, तो जितनी भी जीव कहा जाए सब कुछ सब हो जाएगा। वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अवश्य।